वेलकम टू माई चैनल एग्जाम साथी। आज है 22 सितंबर 2025 और इससे जुड़ी जितने भी करंट अफेयर्स है हम लोग उसको देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर योजना किस मंत्रालय और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की साझेदारी में विकसित की जा रही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मत्स्य पालन और FAO के द्वारा की साझेदारी के द्वारा शुरू की जा रही है। तो FAO क्या है दोस्तों? तो FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का एक खाद्य और कृषि संगठन है यह। और हमारा मत्स्य पालन क्या है? मत्स्य पालन जिसमें हम लोग मछली का पालन पोषण करेंगे, उत्पादन करेंगे ताकि उन्हें खाने और व्यापार या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए। और हमारा ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होने वाला है दोस्तों? यह एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का होने वाला है दोस्तों पोर्ट, जिसमें डिजिटल तकनीक, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पर ज़्यादा ध्यान गया है और पर्यावरण के अनुकूल उपायों का उपयोग किया जाएगा। और इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, ऑटोमेटेड कंटेनर हैंडलिंग होगा, फिर IoT आधारित ट्रैकिंग सिस्टम होगा इसमें। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में इंस्पायर अवार्ड मानक 2025 में सबसे अधिक छात्र विचार किस जिले से आए हैं? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से आए। अब मुजफ्फरपुर हम लोग किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो मुजफ्फरपुर हम लोग बिहार में पड़ता है। और बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार है। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस CCC वेस्ट बंगाल के किस स्थान पर हुई है दोस्तों? तो ये कोलकाता के विजय दुर्ग में हुई है दोस्तों। विजय दुर्ग कहाँ है दोस्तों? विजय दुर्ग कोलकाता में ही एक पूर्व ब्रिटिश समय काल के एक मुख्यालय जो था उसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है दोस्तों। अब बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री रही हैं। वो 2011 से लगातार मुख्यमंत्री है। वे तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता भी हैं। भारत की पहली महिला है जो 3 बार लगातार किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये वे भारत की पहली ऐसी महिला है जो 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी है। और दोस्तों वहाँ के गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर CV आनंद बोस वहाँ के गवर्नर हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। यह राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। और इसमें ये बंगाल में, हमारे वेस्ट बंगाल में कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों? तो इसमें 294 विधानसभा सीटें हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजार्मेंट एंड नॉन पॉलिफरेशन डायलॉग की शुरुआत कर रहा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे देश भारत के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी का डिजार्मेंट एंड नॉन पॉलिफरेंस डायलॉग की शुरुआत करेगा। और इसके PM कौन है दोस्तों? तो इसके PM है हेराल्ड भी, इसके PM है, जो अभी वास्तविक सरकार चलाते हैं। इसके राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ओस्लो इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? नॉर्वेजियन क्रोन इसकी करेंसी है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नया पाया गया अर्जुना शनि उपग्रह कौन सा है? तो इसका हम लोग का सही उत्तर होगा दोस्तों 2025 PN7 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ये हमारा चंद्रयान 2 है जो 2019 जुलाई में गया था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PFRDA किस तिथि से नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लागू करेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर से वह लागू करने वाला है दोस्तों। अब PFRDA क्या है दोस्तों? PFRDA है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका स्थापना 2003 में हुई दोस्तों। इसकी कानूनी मान्यता क्या है दोस्तों? PFRDA
एक्ट 2013 के तहत इसको कानूनी मान्यता मिली है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है, भारत में। ये एनपीएस को भी हैंडल करता है, एनपीएस का संचालन है। एनपीएस क्या है दोस्तों? ये राष्ट्रीय पेंशन योजना को नियंत्रित करता है। जैसे पेंशन फंड का विनियमन भी करता है, जो कंपनियां पेंशन फंड चलाती है उन पर निगरानी रखता है। फिर नवीन पेंशन योजना का विकास देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन से योजनाओं से जोड़ना इसका काम है। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत कब पुनः 2025-28 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल का सदस्य बना? तो भारत इसी वर्ष चुना गया है दोस्तों इस चीज के लिए। और पीओसी का काम क्या है दोस्तों? पीओसी का काम क्या है? पीओसी मतलब हो गया हम लोग का पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। पीओसी का मतलब क्या है? पीओसी का काम क्या करेगा? पोस्टल सेवा जैसे डाक सेवा का आधुनिक आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाना, संचालन में कुल गुणवत्ता देखना, सुनिश्चित करना, मतलब क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करना। जैसे क्वालिटी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, डाक प्रॉपर्टी को क्या आर्थिक को इकोनॉमी को सुधारेंगे, जैसे व्यावसायिक और प्रचात्मक मतलब ऑपरेशनल पहलुओं से जुड़ा मानक तय करेंगे दोस्तों, मतलब स्टैंडर्डाइज करेंगे उसको दोस्तों। तो सितंबर 2025 में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया इसके लिए एशिया पैसिफिक समूह के पीओसी मतलब पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीए के लिए यूपीयू 28वें कांग्रेस में जो दुबई में हुआ दोस्तों, इसको याद रखना है, दुबई में हुआ। पीओसी और सीए दोनों के लिए अवधि हम लोगों को भारत को मिली है 2025 से 28 की होगी दोस्तों। भारत इसका नेतृत्व करेगा। इसका मतलब है कि भारत इस अवधि में वैश्विक पोस्टल नीति संचालन और टेक्नोलॉजी निर्णयों में भाग लेगा और अपने विचार को प्रस्तुत करेगा। चलिए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले हम लोग कुछ इसके ऑप्शन देखेंगे। डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण मतलब डाक सेवाओं का टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाएंगे, नए तकनीकी को लाएंगे, नए टेक्नोलॉजी को लाएंगे। डाक पार्सल अंतर्राष्ट्रीय मेल आदि की प्रक्रिया को बेहतर और तेज बनाना है। जैसे किसी भी हम लोग पार्सल को अगर हम लोग किसी के डाक के थ्रू भेज रहे हैं तो उसको मतलब उसकी क्वालिटी में इम्प्लीमेंट करना है और तेजी लाना है कि जल्दी से जल्दी हमारा पार्सल अपने सही स्थान तक पहुंच सके। कार्य क्षमता और संचालन में सुधार करना है। डाक सेवाओं की लागत जो नियंत्रण है उसमें, वितरण का समय मतलब हम लोग का डिलीवरी का समय को कम करना है, लॉजिस्टिक सुधारना है, इन दोनों को भी देखना। फिर स्टैंडर्डाइजेशन करना है, मानकीकरण करना है। विभिन्न देशों में मेल और पार्सल सेवाएं किस तरह काम करेगी, इसका सामान्य फ्रेमवर्क स्थापित करना है दोस्तों। फिर प्रचार है, इनोवेशन है, डिजिटल परिवर्तन जैसे डिजिटल प्रणालियों को अपनाना, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं बढ़ाना, ग्राहक को बेहतर अनुभव देना कि हमारा डाक सेवा जो है वो परफेक्ट है। भारत के लिए इसमें क्या क्या महत्व है? भारत की पोस्टल सेवा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भारत के डिजिटल नवाचार योजनाएं जैसे यूपीआई, यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट आदि को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक डाक नीति दोस्तों याद रखना है, वैश्विक डाक नीति पार्सल और वाणिज्यिक मेल सेवाओं के नियम व प्रक्रियाएं तय करने में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा अभियान की 9वीं संस्करण कब शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15 सितंबर 2025 को यह शुरू हुई है। 15 सितंबर 2025 को यह शुरू हुई। ये और क्या क्या शुरू हुई दोस्तों? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर 2025 को शुरू हुआ। इसमें महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य पर जोर देना, पोषण माह के दौरान एनीमिया नियंत्रण, संतुलित आहार, स्तनपान आदि विषयों पर जागरूकता बढ़ाना। स्वच्छ उत्सव सेवा पर्व के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वन विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक पर्यावरण जागरूकता, सफाई, पौधारोपण, प्लास्टिक उपयोग कम करना, वर्षा जल संरक्षण आदि पर काम करना होगा।
और इसमें समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047, मतलब राज्य को 2047 तक विकसित राज्य बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव मांगना और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना सुनिश्चित करेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IBM ने किस भारतीय पहल के साथ इंडिक भाषा AI के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत जेन के साथ मिलकर इसकी साझेदारी शुरू की है दोस्तों। अब IBM क्या है दोस्तों? IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एक यूज मतलब कि कॉरपोरेशन है, मतलब कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और IT सेवाओं क्षेत्र में काम करती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आर्मुंक में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, CTR। इसका 1924 में इसका नाम बदलकर IBM रखा गया। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकार ने मुंबई के सैमसन डॉक के आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड के साथ करार किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। अब सैमसन डॉक क्या है? इसका स्थिति कोलाबा में है, दक्षिण मुंबई में पड़ता है। ये स्वामित्व मुंबई पोस्ट ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। उद्देश्य क्या है? मछली को पकड़ना, मछली का महसूल और स्थानीय मछुआरों एवं मछली विक्रेताओं का कामकाज, निर्माण का वर्ष। इसे डेविड ससून एंड कंपनी द्वारा बनाया गया था, जिसका नेतृत्व सर एल्बर्ट अब्दुल्ला डेविडसन ने किया था। अब 1889 में यह